अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरे चैनल का जो कंटेंट है उससे थोड़ी सी हटके है, क्योंकि आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं, जिस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये हर घर की ज़रूरत है। आप किसी भी सिटी में, किसी भी जगह पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये मेरे ख्याल में आपके घर में लाजमी तौर पे होना चाहिए। ये क्या चीज़ है? ये वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर है। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, और इसको यानी कि इस्तेमाल करने के से आपको क्या फ़ायदे होंगे वो भी। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जिस कंपनी का मैंने पकड़ा हुआ है, इस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे नहीं बोला, तो मैं यानी कि आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इस कंपनी का खरीदें। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आप उस कंपनी का खरीद सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इसका इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए हर घर में। ये हर घर की ज़रूरत है आपकी चीज़ों को महफूज रखने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये क्या चीज़ है? वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर है। इससे होगा क्या, आपने देखा होगा कि अक्सर औकात हर 6 महीने में एक बार हमारे ट्रांसफार्मर में कभी हमारे यानी कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, या किसी भी वजह से कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं घर में, कभी वोल्टेज कम आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारी चीज़ें जल जाती हैं और उसका हमें अच्छा खासा नुकसान होता है। तो ये तकरीबन आपको 1500 से 2000 की रेंज में मिलेगा। जिस भी कंपनी का आप ले लें, आप दुकान पे जाके उसे वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर बोले, वो आपको ये दे देगा। तो ये 1500 से 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। चाहे बिजली जितनी भी ज़्यादा आ जाए, जितने भी ज़्यादा वोल्टेज हो या जितने भी कम हो, आपकी कोई भी चीज़ नहीं जलेगी, यानी कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो चले मैं आपको अब प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता हूँ। इसमें बेसिकली होता यह है कि हम इसमें वोल्टेज सेट कर देते हैं। नॉर्मली 220 230 होते हैं, तो आप इसको सेट कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पे आप 260 पे सेट कर देते हैं हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि 260 वोल्टेज से अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा आपके घर की जो चीज़ें हैं उनको ये महफूज कर लेगा। या फिर आप लोएस्ट लिमिट भी सेट कर सकते हैं, यानी कि 160 वोल्टेज सेट कर लें, या 150, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप 150 सेट कर लेते हैं। 150 से जब कम होगा तो ऐसी सूरत में भी ये ट्रिप कर जाएगा, तो आपकी चीज़ों को नुकसान नहीं होने देगा। चले अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, आपने इसको लगाना कहाँ पे और किस तरीके से है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसके ऊपर वाली साइड पे इन लिखा हुआ नजर आएगा और इसके नीचे वाली साइड पे आउट लिखा हुआ नजर आएगा। तो जो आपके घर के अंदर जो पैनल लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं, आपने ये उसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। आसानी के साथ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी केबल्स कैसे लगानी है? जो आपका एक मेन ब्रेकर होता है जिसके अंदर वापडा की सप्लाई आ रही होती है, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, तो उसमें यानी कि जो मेन केबल आ रही है सबसे पहले आपके वो मेन ब्रेकर में आएंगी। मेन ब्रेकर के बाद उसके बाद जो मेन ब्रेकर से केबल आउट हो रही है, उन आउट होने वाली केबल्स को आपने इसके इन में लगाना है। ये न्यूट्रल में, न्यूट्रल वाले में, और जो लाइन है जो फेस है ये एल वाले में आपने लगाना है। और उसके बाद इसका जो आउट होगा उसी तरह यहाँ पे एन और एल, इसका जो आउट है ये आउट लेके फिर आप आगे अपने जो घर की सप्लाई है आपकी सारी, वो आप यहाँ से इससे आउट लेंगे, यानी कि यहाँ से मेन वापडा को इन करके यहाँ से आप आउट लेंगे। उसके बाद आपने इसको करना किस तरीके से है, चले मैं अभी आपको कनेक्शन भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें जी, इसके मैंने कनेक्शन यानी कि जो पावर वाली केबल है मैंने इसको लगा दी। यानी कि ये जो ऊपर दो केबल आपको लगी हुई नजर आ रही है, ये आप ये समझे कि मेरी वापडा की जो सप्लाई है वो आ रही है। तो आपकी जो वापडा की सप्लाई आ रही होगी, जो आपका मेन ब्रेकर होगा पहले उसमें आएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर लगानी है, इसके इन वाली साइड पे आपने लगानी है, और उसके बाद इसके आउट वाली साइड जो इस टाइम आपको हाली नज़र आ रही है, इस आउट वाली साइड पे आपके घर का जितना भी लोड है, यानी कि उसके बाद आपने यहाँ पे, इसके बाद आपने कोई ब्रेकर लगाना है नहीं लगाना वो आपकी मर्जी। लेकिन ये आउट वाली साइड पे फिर आपकी जितनी, यानी ये आउट वाली साइड पे जितनी आपकी बाकी सप्लाई जो घर को आपके जानी है, आपकी चीज़ों को जानी है, वो आपकी यहाँ आउट वाली साइड से जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर देखें इसकी सेटिंग, इसके वोल्टेज और इसके एम्पेयर सेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे ऊपर 211 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये 211 वोल्टेज है। ये आपको वी, ये ऊपर वाले मीटर यानी कि 2 किस्म के मीटर हैं। इसके साथ ये आपको यहाँ पे देखें ये वी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वी, और ये नीचे ए लिखा हुआ, यानी कि ये वोल्टेज बता रहा है, ये एम्पेयर बता रहा है। एम्पेयर का मतलब इस टाइम आपके घर पे जितना यानी कि लोड चल रहा होगा वो कितने एम्पेयर है वो यहाँ पे शो करेगा। तो अब यहाँ पे इसके मेरे घर में जो अभी इस टाइम वोल्टेज आ रहे हैं वो 211 आ रहे हैं। तो इनको मैं कैसे सेट करूँगा? अब ऐसी लिमिट आपने सेट करनी है
कि यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सेट कर लेता हूँ कि यार ये 250 से ज़्यादा अगर वोल्ट हो तो ये ट्रिप कर जाए, या फिर 150 से कम हो तो फिर ये ट्रिप कर दे। तो इसमें कैसे सेटिंग करनी है, यहाँ पे आपको ये सेट वाला बटन नज़र आएगा। ये सेट वाले बटन को आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, अब ऊपर ये देखें, आपको ऊपर वाली साइड पे अप लिखा हुआ नज़र आएगा, नीचे 260। तो ये 260 जो है ये वापस चला गया है, तो ये 260 को मैं कर देता हूँ 250। तो यहाँ पे ये दो एरो वाले बटन हैं, इनको मैं प्रेस करके इसको मैं कम करने के लिए इसको मैं 250 कर देता हूँ। ये इसको मैंने 250 कर दिया, यानी कि अब अप लिमिट जो है, अप वोल्टेज की लिमिट वो मैंने सेट कर दी 250। अगर 250 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे मेरे घर में तो ये ब्रेकर फौरी तौर पे ट्रिप कर देगा, और मेरे जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये सप्लाई उस टाइम नहीं देगा, ताकि मेरी चीज़ें महफूज रहें। इसी तरह ये सेट वाला बटन है, इसको आप 2 बार अगर प्रेस करेंगे, ये देखें एल लिखा हुआ नज़र आएगा, यहाँ से लो लिमिट, तो मैं लो लिमिट यहाँ से, यानी कि जितने भी आपने रखनी है मैं यहाँ से 150 कर लेता हूँ। अब इसका मतलब होगा कि अगर 150 वोल्टेज से कम वोल्टेज आएंगे तो ऐसी सूरत में भी ये ब्रेकर जो है, यानी कि ये जो प्रोटेक्टर है, ये ट्रिप कर जाएगा और मेरी चीज़ों को नुकसान नहीं होगा। अब इसके बाद एक और चीज़ है, अब मिसाल के तौर पे ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया या कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो हमारे वोल्टेज 110 से 120 आ रहे हैं, तो जितनी यानी कि जो आपने इसमें लिमिट सेट की होगी लो एंड हाई की, उसके बीच में अगर आपके वोल्टेज आते रहे तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो गए या उससे कम हो गए तो ये ट्रिप कर जाएगा। अब ट्रिप करने के बाद फिर उसके बाद जब आपके वोल्टेज बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो वोल्टेज सही होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आगे पावर देना दोबारा से शुरू कर देगा। तो ये भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है, यानी कि इसमें एक आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये तीसरे नंबर पे है, ये टाइम यहाँ पे देखिए 5 सेकंड है। ये 5 सेकंड किस चीज़ के हैं कि यानी कि जब आपकी जो यानी कि सप्लाई प्रॉपर आना शुरू हो जाए, जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद 5 सेकंड या 10 सेकंड जितना आप टाइम सेट करेंगे उतने सेकंड के बाद फिर ये आगे सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। उसी तरीके से आप यहाँ से एम्पेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसको आगे यानी कि इस सेट वाले बटन को दबाएंगे तो ये आगे यहाँ पे आपको लास्ट में ये देखिए 20 एम्पेयर मैंने सेट किया हुआ है। अब ये 20 एम्पेयर से आप यहाँ पे अपनी मर्जी से एम्पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्पेयर का मतलब होगा कि आपने आगे कोई चीज़ें चलाई हुई हैं, अगर उनका लोड 20 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो ऐसी सूरत में भी ये ट्रिप कर जाएगा। तो एम्पेयर भी आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये हर घर में लाजमी होना चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप इसको आसानी के साथ लेके खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।